हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड वीसी जो हमने कंडक्ट की थी मिशन सीएपीएफ की ऑन 7 सितंबर 2026। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। इस वीसी में हमने बात की थी कि जब आप स्टार्ट करो यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। बिकॉज इनिशियल डेज में व्हेन यू आर स्टार्टिंग, जो आपका डायरेक्शन होता है दैट मैटर्स मोर देन योर स्पीड या फिर डिस्टेंस। आप कितना तेज़ी से पढ़ रहे हो और कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो ये इतना मैटर नहीं करता है। डायरेक्शन इज़ मोर वाइटल। वेलोसिटी मैटर्स द मोस्ट इन द लॉन्ग रन। वेलोसिटी क्यों? बिकॉज ना केवल आपकी स्पीड बट आपका डायरेक्शन भी मैटर करेगा इन द लॉन्ग रन। बिकॉज ओवरऑल फिर आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ के रिटेन कर पाओगे। आपका मोमेंटम अच्छा बनता जाएगा जैसे जैसे प्रिपरेशन बढ़ेगी, अगर आपका डायरेक्शन ठीक है तो। सो लास्ट इसी में हमने बात की थी, तो उसी के फॉलोअप में जो 5 डेली हैबिट्स बताई थी मैंने, इनको आप जितना जल्दी हो सके आप उनको बिल्डअप कर लीजिए, डेली प्लान में इंस्टिल कर लीजिए। ऑब्वियसली आप जो भी प्लान मैं आपको बता रहा हूँ यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, बट आप एक चीज़ ये हमेशा याद रखिए कि जो गोल आपने अपने लिए सेट किए वो आप हमेशा मीट कर पाओ। अभी 5 हैबिट्स कौन सी थी? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, डेली करंट अफेयर्स का मैगजीन, एक लेक्चर मृणाल का इस टाइम पर आपको देखना है। डेली आप पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का कुछ कुछ पोर्शन पढ़ते रहिए एंड एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ डेली स्टडी आप इंश्योर कीजिए इस टाइम पे। आफ्टर स्टार्टिंग 1 वीक 2 वीक में अगर आप ये 3 चीज़ें कर पा रहे हो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जो पिछले कुछ दिन गए होंगे आपकी तैयारी में, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और मिनिमम 6 आवर्स पढ़ रहे थे तो ठीक है, इतना प्रोग्रेस काफ़ी है स्टार्ट में। देन माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट क्यों बोल रहा हूँ? बहुत सारे कोचिंग में आप देख रहे हो कि आपको डेली टारगेट्स दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये चैप्टर इस दिन पढ़ो, ये पोर्शन इस दिन पढ़ो। दैट इज़ माइक्रो मैनेजमेंट। मैं क्या करता हूँ, आई गिव यू द ब्रॉड गाइडलाइंस सो दैट आपकी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हो जाए। सो अब सही तरीका क्या है देखिए, 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो या एक सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कि किस तरह से कब क्या पढ़ें। मेरा अप्रोच ये रहता है, आई विल गिव द मंथली शेड्यूल एंड वीकली शेड्यूल। वीकली प्लानर भी मैं दूंगा आपको। अब आप इसको लेके अपना डेली शेड्यूल कैसे बना सकते हो ये आपके ऊपर है। यू कैन कस्टमाइज योर डेली प्लान अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। बिकॉज होता क्या है, ये लॉन्ग टर्म का जर्नी है। इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टू मूव द प्रिपरेशन नीडल। आप भले कितना भी पढ़े हो लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रेस चाहिए इट विल टेक एटलीस्ट वीक्स। सो आपको लार्जर पिक्चर पर फोकस करना है। एंड व्हाट इज द लार्जर पिक्चर? की यू हैव द राइट हैबिट्स एंड यू फॉलो देम फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन रादर देन माइक्रो गोल्स कि ये चैप्टर मुझे उस दिन पढ़ना है, आज इतने पेजेस पढ़ने। दिस ऑल इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ओवर अ लॉन्ग रन आपकी हैबिट सही होनी चाहिए। एक अच्छा हैबिट क्या है, आप डेली शेड्यूल बना लो अपना एंड वीकली प्लानिंग करते रहो। पहले आपने वीक में प्लान कर लिया कि क्या क्या करना है और जो भी आपको उस दिन के लिए पढ़ना है वो आप करते रहो। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करना है इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद जो एक इशू आता है ओवर सप्लाई का, इतना सारा मटेरियल है एंड कई लोगों को फोकस का प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, डेल्यूज ऑफ मार्केट, बाढ़ आ रखी है मार्केट में। जो मटेरियल है, सारी कोचिंग्स, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल कुछ ना कुछ आपको मटेरियल दे रहे हैं। आप पीआईबी का ले सकते हो, आप न्यूज़पेपर का ले सकते हो, एडिटोरियल्स के ले सकते हो। तो अब क्या किया जाए? सो डू नॉट ट्राई टू फॉलो ईच ऑफ दिस। इन सबको आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है एंड यू नॉट नीड टू सफ़र फॉर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट से आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज हर चीज़ आपको नंबर 1 विजन है इसमें मैगजीन में मिल जाती है जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड चल रही है। एंड स्टैटिक के लिए ऑब्वियसली आपकी एन सफिशियंट रहती हैं, प्लस कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जो भी मेंटर आपको आपका बता रहा है आप उसको ट्रस्ट करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो। यू विल अचीव वंडर्स बाय फोकसिंग ऑन अ फ्यू सोर्सेज। जो आपने केयरफुली सेलेक्ट किए हुए हैं सोर्सेज, आप उस पर फोकस करो और उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। बिकॉज ये गेम रीडिंग का नहीं है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है, ये गेम है रिकलेक्शन एंड रिटेंशन का। ठीक है, आपको कितना याद रहता है ये इंपॉर्टेंट है। एंड ओवर द टाइम आपको अपना वर्ड एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वर्ड एसोसिएशन क्या होता है कि जब आप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से 4 ऑप्शंस में से आप सही ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पाओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको एकदम एक्यूरेट पिन पॉइंट नॉलेज हो उस चीज़ की। द ओनली एबिलिटी दैट यू रिक्वायर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑप्शन इन पेपर 1। ये बिल्ड कैसे होती है? आपको न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने पड़ेंगे। एंड हाउ डज दैट हैपन इन योर ब्रेन? जब आप सेम सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हो, चीज़ें आपकी आंखों के सामने से बार बार जाती हैं, तो यू विल बी एबल टू बेटर रिटेन द कंटेंट। अब वीकली वीसी हम रखते हैं हर संडे को ऑलमोस्ट, प्लस जब जरूरत पड़ती है तो बीच में भी रख सकते हैं। तो इनको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए फॉर द मेंबर्स हु अटेंड द वीसीज। सो जैसे जैसे वीसी होती है प्लीज़ कीप मेकिंग नोट्स। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, जब भी आप कुछ
चीज़ सुन रहे हो, देख रहे हो, बिल्ड हैबिट ऑफ टेकिंग अ फ्यू नोट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है. दिस विल वर्क वंडर्स फॉर यू इन द लॉन्ग रन, इवन इन द सर्विस एंड लेटर ऑन. आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप उनको तैयार करके आइए सो दैट हम वीसी में डिस्कस कर सकें उनको. जो भी वीसी हम ले रहे हैं, ट्राई टू स्टे एक्टिव एंड प्रेजेंट. कई लोग वीसी अटेंड करते हैं बट दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट. कई लोग वीसी नहीं भी अटेंड करते हैं. अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, वीसी में अटेंड करोगे, तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने में. बिकॉज लेटर ऑन यू विल ऑल्सो हैव टू फेस इंटरव्यू. बहुत इंटरेक्टिव होता है, सो जस्ट अटेंड इट. ग्रुप में बिल्ड कनेक्शंस एंड डिस्कस इंपॉर्टेंट स्टफ. जो टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है उसमें आप चीज़ें डिस्कस करो सो दैट आप एक दूसरे को अच्छे से जानो. आपका एक पीयर ग्रुप फॉर्म हो जाएगा एंड यू विल वर्क हार्डर टुगेदर. जैसा कि बोला जाता है, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स. इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे टाइड आती है, समुद्र का पानी उठता है, तो सारी बोट जो समुद्र में होती है वो भी ऊपर उड़ जाती हैं उसके साथ. सो इफ़ द ग्रुप एज अ होल डज वेल, पूरा ग्रुप अच्छा करेगा तो सभी को, ईच मेंबर विल डू बेटर. ठीक है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्या हमें जो वीसी हम रखते हैं उनको मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स सेड कि जो वीसी हमारी लाइव रहती है उसमें हमें अपलोड नहीं करना चाहिए यूट्यूब पर. दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दी प्रेजेंटेशंस एंड देन आई एम अपलोडिंग. जो लाइव वीसी होती हैं वो केवल मेंबर एक्सक्लूसिव है. अब इससे आप क्या सीखते हो, जो भी पास्ट डिस्कशन हुआ है, की टेक अवेज. नंबर 1, एक डेली शेड्यूल बनाइए एंड उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए. जो 5 हैबिट्स बताई गई हैं उनको जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन में ले आओ उतना अच्छा है. आपकी जो प्रोग्रेस है इसको ओवर वीक्स एंड मंथ्स मॉनिटर कीजिएगा एंड नॉट डेली बेसिस पे कि आज मैंने इतना किया, कल उतना किया. जब आप वीक्स एंड मंथ्स में बात करोगे तब आपको अपनी प्रोग्रेस दिखनी शुरू होगी. जो सोर्सेज मैं बता रहा हूँ आप प्लीज़ उनसे स्टिक कीजिए, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. ऐसा क्यों है? देखिए, दिस इज़ स्टार्ट, दिस इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन. आप यहाँ पर हो अभी और ये सिलेक्शन वाला है. सबसे अच्छा रास्ता ये है जो डायरेक्ट जा रहा है. सम पीपल आउट ऑफ जस्ट शेयर एडवेंचर वो क्या करेंगे, वो सीधे नहीं जाएंगे. दे विल टेक डी टूर्स, जो उनका मन करेगा वो करेंगे एंड मे बी फाइनली दे विल अराइव द डेस्टिनेशन. बट दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे. जो एफिशिएंट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ. मे बी यू विल नीड टू वर्क हार्डर बट आपको डेस्टिनेशन थोड़ा आसानी से मिल सकता है अगर आप मेरी बात मान रहे हो तो. सो एडवेंचर विल फील गुड जब आप उसको कर रहे हो. आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट इट इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे. एंड जब भी आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू कीप वर्ड एसोसिएशन इन माइंड. क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, किस तरह से इसको याद करना है, ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिए. एंड प्लीज़ मेंटेन अ नोटबुक फॉर वोकेबुलरी, जैसे मैंने लास्ट वीक में बताया था, इफ़ यू हैव नॉट डन इट ऑलरेडी. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसके बाद वाली वीसी मैं कुछ टाइम में अपलोड करूँगा. टेक केयर.